Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis has launched a scathing attack at Sharad Pawar, calling him the master in breaking families and parties. Fadnavis has said and stated that if a list were made of the parties and the families Sharad Pawar has allegedly broken since 1978, he would be considered the Bhishma Pitamaha. He also accused Sharad Pawar of portraying Ajit Pawar as a villain. Let's take a look at what's been said by Devendra Fadnavis exactly. देखिए, मुझे लगता नहीं है कि इस बात का अभी कोई असर रहेगा। पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र में पार्टियां तोड़ने का, जोड़ने का, फिर तोड़ने का, परिवार तोड़ने का, जोड़ने का, फिर तोड़ने का, इसके महारथी अगर कोई है तो शरद पवार जी है। 1978 से लेकर लगातार पवार साहब ने कितनी पार्टियां तोड़ी और कितने परिवार तोड़े, इसकी लिस्ट अगर हम निकाले तो उनको हमें पार्टी तोड़ने का और परिवार तोड़ने का भीष्म पितामह कहना पड़ेगा। भीष्म पितामह एक सेंस, अलग सेंस है, भीष्म पितामह बहुत बड़े व्यक्ति थे, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा। लेकिन ये जो दो पार्टियां हमारे यहां टूटी, उन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि बीजेपी ने तोड़ी, लेकिन लोगों को अब सच पता है। जो पार्टियां हैं उन पार्टियों में एक प्रकार से परिवार की अति महत्वाकांक्षा, इसके कारण ये पार्टियां टूटी। उद्धव जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए हमसे नाता तोड़ा। मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्य को सामने लाना चाहते थे, तो उन्होंने एक प्रकार से एकनाथ शिंदे जी को सफोकेट किया, उनकी राजनीति को समाप्त करने की कोशिश की। तो एकनाथ शिंदे जैसा व्यक्ति, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसके पास कोई चारा नहीं बचा, उनको बाहर आना पड़ा। इधर शरद पवार जी ने 30 साल से पार्टी संभालने वाले अजित पवार को डिमोनाइज किया, विलन बनाया, और विलन बनाकर अजित पवार जी की ऐसी परिस्थिति की, किस लिए की? सुप्रिया ताई को बनाना चाहते थे मुख्यमंत्री, सुप्रिया ताई को नेतृत्व देना चाहते थे, और उसके कारण अजित पवार के पास कोई चारा नहीं था, वो बाहर निकले। तो ये जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, ये जो परिवार का झगड़ा है, इसके कारण ये पार्टियां टूटी है। तो लोग ये समझते हैं, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। Now, when asked about the Ulema Board letter issue, Fadnavis has said, and I quote, Mahavikas Aghadi has started licking the souls of Muslim ulemas. Let's also listen in to what has been said by the Deputy Chief Minister on this issue. और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देखिए, जिस प्रकार की परिस्थिति लोकसभा के बाद तैयार हुई, अब जो डर हमको था, ये वापस महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने का की राजनीति कर रही है। मैं एक उदाहरण आपको कहना चाहता हूं। किसके तलवे चाट रही है? मुस्लिम उलेमाओं के, क्योंकि मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया, 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इन्होंने बकायदा पत्र दिया है कि ये 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। मुझे उसमें आपत्ति नहीं है अगर कोई मांगे रखता है, कोई मंजूर। मांगे कौन सी है? मैं एक मांग आपको बताता हूं। उसमें से एक मांग उसमें से है, 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों पर केसेस हुई है, वो सारी केसेस खारिज की जाएगी, वापस ले ली जाएगी। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी राजनीति चल रही है? ये अगर इसके खिलाफ इस प्रकार से दंगइयों को साथ में लेकर कोई पार्टी लड़ना चाहती है और हम बटे रहे, तो कटेंगे। Now moving on Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath's "Batenge to Katenge" slogan, NCP leader and Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar has said that he opposes the statement. He said that a person from outside has made that comment and it does not reflect on Maharashtra, as Maharashtra works on Ambedkar's principles and policies. Let's take a look at what's been said by Ajit Pawar. पहली बात तो यह है कि शायद ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए, या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग गया। इन तीनों में से कोई हो सकता है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है,
मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है. सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट. हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे. इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा. बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं. So this is the particular story that we bring to you with regards to what has been said by Ajit Pawar and Devendra Fadnavis on this matter. Batenge to katenge, a particular remark that had been in fact made by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. There are also remarks that have come in from the Prime Minister himself during the rallies that he's been doing, during the campaigns he's been doing in Maharashtra, wherein he's focused and emphasized on the importance of being united. Ek hai to safe hai. These are again remarks that have come in time and again, especially during this assembly election season that we see. Remember, assembly elections are to take place in Maharashtra and it's only a final few days in the run-up to these very polls, and we see the battlegrounds having heated, political war of words being exchanged between leaders of all the parties, the main two alliances being the Mahayuti on one side and the Mahavikas Aghadi on the other side. And now we see pot shots being taken by these leaders at each other. Devendra Fadnavis especially, who's come out to comment on both Sharad Pawar being Bhishma Pitama and now also his comments on Batenge to Katenge.